बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज के दिन का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 12 तारीख को होने वाला जो इलेक्शन है, 12 मार्च को सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो कौन जीतेगा। देखिए, इस इलेक्शन के जीत हार पे बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार है। अगर ये हुकूमत जीत जाती है तो कानून साजियाँ करने में, अपने बिल लाने में उनको आसानी रहेगी। कौमी असम्बली में उनके पास अक्सरियत है, वो एतमाद का वोट लेकर दिखा चुके हैं। और अगर सेनेट में वो अपनी अक्सरियत साबित करते हैं और अपना चेयरमैन ले आते हैं तो फिर उनको आइंदा कानून साजियाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। ये तो सिर्फ इसका एक पहलू है, कुछ पहलू और भी हैं। यानी सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मफाद के लिए या इसलिए कर रही है कि हुकूमत अपोजिशन को डराना चाहती है, दबाना चाहती है, या अपोजिशन उस दबाव से बचना चाहती है। ये सिर्फ इसका एक पहलू हो सकता है। बाकी ये है कि अगर हुकूमत को गवर्नेंस करनी है, अपने कुछ मामलात को बेहतर करना है, तो उनको कुछ हंगामी बुनियादों पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनके लिए उनको कानूनी सपोर्ट चाहिए, वरना हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए सादा अक्सरियत दोनों ऐवानों के अंदर होना उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर उनके पास दोनों ऐवानों के अंदर सादा अक्सरियत नहीं होती, कौमी असम्बली में है, सेनेट में नहीं है, तो फिर वो उन चीज़ों को तेज़ी से नहीं कर पाएंगे और अगले इंतखाब तक अगर वो डिलीवर करना भी चाहें तो उनके रास्ते में रुकावटें ज़्यादा रहेंगी। इसको आप ऐसे समझ लें कि सेनेट का इंतखाब जीतना आपके डिलीवर करने के अंदर आपको एक सहूलत फराहम कर सकता है या आपके लिए एक रुकावट भी बन सकता है अगर आप हार जाते हैं तो। अब ज़रा सिचुएशन देख लें, इतनी सादी नहीं है जितनी लोग समझा रहे हैं। कुछ लोग जो हुकूमती कैंप के हैं वो कह रहे हैं जी हम तो जीते हुए हैं, सादिक संजरानी, तो ऐसे थोड़ी जीत जाएंगे हवा में। कुछ लोग जो अपोजिशन के कैंप पे हैं वो कह रहे हैं जी आप नंबर गिने, हमारी तरफ की जो जमातें खड़ी हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, लिहाजा हम जीत जाएंगे। तो ऐसे वो भी नहीं जीत जाएंगे। मैं आपके सामने पूरी नंबर गेम रखता हूँ और इसको इतना आसान करते हैं, इतना आसान करते हैं कि हर आदमी को समझ आ जाए कि सेनेट का इंतखाब कौन जीत सकता है और किस बुनियाद पे जीत सकता है। नंबर 1, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ शामिल करने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनके पास इस वक्त 27 नशिस्तें हैं सेनेट की, 27 सेनेटर्स उनके पास हैं। वैसे 104 होते हैं लेकिन 4 सेनेटर्स नहीं हैं फाटा के, क्योंकि मर्जर हो गया उनका, वो इंजमाम हो गया फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अब 100 सेनेटर्स हैं इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में। तो इन 100 सेनेटर्स के वोटों के ऊपर फैसला होगा कि कौन जीतने जा रहा है और कौन हारने जा रहा है। इन 100 में से 27 आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 20 हैं। तीसरे नंबर पे PMLN के पास 18 हैं। चौथे नंबर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके पास 12 हैं। उनके बाद JUIF है, उनके पास 5 हैं, फजलुर रहमान साहब की पार्टी। फिर MQM, उनके पास 3 सेनेटर्स हैं। जबकि अचकज़ई साहब की जो जमात है PK मैप, अब उसको पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसके पास 2 सेनेटर हैं और ANP के पास भी 2 सेनेटर्स हैं। काफ लीग के पास, फंक्शनल लीग के पास, जमात इस्लामी के पास एक सेनेटर है, जबकि मेंगल साहब के पास भी 1 सेनेटर है। 5 सेनेटर बदस्तूर आज़ाद हैं, जबकि नेशनल पार्टी के पास भी 2 सेनेटर्स हैं। तो जब आप ऐसे करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो टोटल सेनेटर्स हैं वो 100 मुकम्मल हो गए। अब इसमें आपको अलग अलग करना है कि हुकूमत के पक्के सेनेटर कितने हैं, हुकूमती इत्तेहाद के और अपोजिशन के इत्तेहाद के पक्के सेनेटर्स कितने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, काफ लीग और फंक्शनल लीग का 1 सेनेटर प्लस 4 आज़ाद सेनेटर्स, ये हुकूमत के कैंप के अंदर पक्के पक्के शामिल हैं। ये अपोजिशन भी मानती है कि ये 48 सेनेटर्स बनते हैं टोटल, 27 PTI के, 12 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, MQM के 3, Q लीग का 1 और फंक्शनल लीग का 1, जबकि 4 आज़ाद सेनेटर्स, ये मिलाकर बन जाते हैं 48 और ये सीधे सीधे हुकूमत के कैंप के अंदर मौजूद हैं।
जबकि अगर अपोजिशन का आप जाकर देखें कि उनके पास जो पक्के सेनेटर्स हैं वो कौन से हैं और कितने हैं, तो उनकी तादाद मैं आपके सामने रख देता हूं। पीपल्स पार्टी के 20, PMLN के 18, JUIF के 5, इस तरह ये बन जाते हैं 43, और 2 अचकज़ई साहब के उनके पक्के हैं 45। उसके अलावा एक मैंगल साहब का सेनेटर है, वो भी उधर जा रहा है अब तक की इतलात के मुताबिक 46, और 2 जो हैं नेशनल पार्टी के सेनेटर्स 48, उनके पास भी पक्के हैं। ये वो सेनेटर्स हैं, 48 हुकूमत के पास पक्के हैं, जबकि 48 सेनेटर्स जो हैं वो अपोजिशन के पास पक्के हैं। लेकिन अगर आप अपोजिशन के इत्तेहाद की बात करें तो ANP के 2 सेनेटर अपोजिशन के खाते में जाने चाहिए और जाते भी हैं, तो उनके 50 हो जाते हैं। और अगर एक आज़ाद सेनेटर जिसका झुकाव फिलहाल अपोजिशन की तरफ है, शमीम अफरीदी उनका नाम है, तो फिर अपोजिशन के हो जाते हैं 51। और जमात इस्लामी ने अभी तक कुछ खुल के अनाउंस नहीं किया, अगर वो भी अपोजिशन के पास जाती है तो हो जाते हैं 52। 48 सेनेटर्स हुकूमत के पक्के हैं, 48 सेनेटर्स अपोजिशन के पक्के हैं। 4 बीच में ऐसे बंदे हैं जो फैसला कुन होंगे। इन चारों में से 3 किस तरफ जाएंगे, ये है बड़ी खबर। देखिए, ANP के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ANP ने बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सपोर्ट किया है मौजूदा इंतखाबात में। पहले आप देख लें कि बलूचिस्तान में उन्होंने सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तीसरी सबसे बड़ी जमात अवामी नेशनल पार्टी है ANP। यानी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 24 नशिस्तें हैं, PTI की 7 नशिस्तें हैं और ANP की 4 नशिस्तें हैं। इस तरह ANP ने अपनी चारों नशिस्तों की सपोर्ट दी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और उनका सेनेटर मुंतखब करवाया है। तो ये ANP का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ एक इत्तेहाद है और वहाँ उनके पास वजारतें भी हैं और सहूलतें भी हैं, इसलिए वो आपस में मिलकर चल रहे हैं। लिहाजा ANP के जो 2 सेनेटर्स हैं उनके बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, PDM को भी और हुकूमत को भी। ये सेनेटर फैसला कुन रोल प्ले कर सकते हैं। इन्होंने सेनेट के इंतखाबात में JUIF को वोट नहीं किया, मैंगल साहब को इन्होंने खातर में नहीं लाए, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नून लीग, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इन्होंने वोट दिया, ANP ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, अपने चारों MPs का वोट उधर डलवाया और उसकी वजह से उनका सेनेटर एक इजाफी बना। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही का चेयरमैन का उम्मीदवार है। ज़रा इस पर आप गौर कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन का उम्मीदवार है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ANP की लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो सकती है, लेकिन चेयरमैन का उम्मीदवार किसका है? चेयरमैन का उम्मीदवार है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ ANP एक इत्तेहादी जमात के तौर पे मौजूद है। और ANP पहले भी अपने सेनेट के इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट डाल चुकी है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को यह लगता है, सादिक संजरानी साहब की पार्टी को, कि ANP के 2 सेनेटर्स उनको वोट डाल देंगे, और अगर 2 सेनेटर्स उनको वोट डालते हैं तो उनकी तादाद 50 हो जाएगी। अब आ जाए जमात इस्लामी की जानिब। जमात इस्लामी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे उनके सेनेटर, या वोट डालेंगे सादिक संजरानी को? क्योंकि जमात इस्लामी इस वक्त किसी इत्तेहाद के साथ नहीं जाएगी। जमात इस्लामी शख्सियत को देखेगी कि कौन बेहतर है और किसको वोट डालना है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जमात इस्लामी अपना वोट कभी बेचती नहीं है, हमने कभी उनका वोट इस तरह बिकता हुआ देखा भी नहीं। तो जमात इस्लामी को फैसला करना है यूसुफ रज़ा गिलानी में या सादिक संजरानी में। तो सादिक संजरानी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिस दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, उन इंतखाबात का बाइकॉट किया था जमात इस्लामी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, और बाद में इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा और मिलकर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई थी। तो जमात इस्लामी का अगर देखें झुकाव किस तरफ होता है तो 60-40 है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो सादिक संजरानी को वोट डाल दें, और कुछ इम्कानात ये हैं कि वो PDM की तरफ चले जाएं, क्योंकि PDM अपोजिशन की जमात है, हुकूमत की गवर्नेंस के ख़िलाफ़ एक अलम लेकर खड़ी है, और वो महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, या कुछ लोग कहते हैं अपने केसेस की वजह से, या जो भी है। लेकिन जमात इस्लामी ने, आपने गौर किया होगा, अपने सारे के सारे एहतजाज को PDM से अलग रखा। सेनेटर सिराजुल हक साहब जब भी एहतजाज करते हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म अलग इस्तेमाल करते हैं, वो PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नज़र नहीं आए।
उन्होंने अपने एहतजाज को, अपने नारे को और अपने सारे मामलात को पीडीएम से भी अलग रखा, हुकूमत से भी अलग रखा। तो यहाँ जमात इस्लामी की एक सीट फैसला कुन हो सकती है जो ये फैसला करेगी कि उनको जाना है हुकूमत की तरफ, सादिक संजरानी की तरफ, या यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि वो सादिक संजरानी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सादिक संजरानी ने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी का जो नज़रिया है उससे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक आज़ाद उम्मीदवार हैं शमीम अफरीदी, इनके बारे में बहुत हद तक शुनीद है कि ये वोट डालेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को, और ये बरमला अपनी सपोर्ट का कहते भी हैं। तो शमीम अफरीदी साहब का तो क्लियर है कि ये वोट डालेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को, ये सादिक संजरानी को वोट नहीं डालेंगे। तो इस तरह उनके वोट ज़्यादा चांसेस उनके ये हैं कि ये सादिक संजरानी को नहीं डालेंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी को डालेंगे, जैसा कि जमात इस्लामी का ज़्यादा चांस था कि वो सादिक संजरानी की तरफ जाएंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह ये जो आज़ाद उम्मीदवार है शमीम अफरीदी, इनका लगता है कि ये सादिक संजरानी की तरफ नहीं जाएंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे। अब अगर ये सिचुएशन भी बनती है तो 50-50 इस वक्त है दोनों उम्मीदवारों का जीतना या हारना, क्योंकि एएनपी ने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि वो किसको वोट डालेंगे। अभी बज़ाहिर तो वो पीडीएम के साथ बैठते हैं, लेकिन सादिक संजरानी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी के तौर पे वो बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा भी हैं, और वहाँ उन्होंने उनके सेनेटर्स को जितवाया भी है। अब ये इसलिए एक बड़ा मामला हो गया है आकर खड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना उम्मीदवार लाती तो कभी भी कामयाब ना होता सेनेट के चेयरमैन का। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब इसलिए हो सकता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में एएनपी की इत्तेहादी और एएनपी के 2 सेनेटर उनको वोट डाल सकते हैं। अब आ जाए उन खतरात की तरफ जिनकी वजह से सादिक संजरानी इलेक्शन हार सकते हैं। वो खतरात मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये इम्कानात हैं और हालात वाक़यात ये बताते हैं माजी के अंदर जो अलाइंस रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी बुनियाद पे एमक्यूएम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाल सकती है। तीनों सेनेटर्स नहीं तो कुछ सेनेटर, यानी 2 जा सकते हैं, 1 जा सकता है, लेकिन एमक्यूएम के ऊपर शुबहात मौजूद हैं कि एमक्यूएम के सेनेटर जो है वो साथ दे सकते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का। और क्योंकि सिंध के अंदर उनको बहुत सारे काम पड़ते हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी पैसा भी बहुत खर्च कर सकती है, तो एमक्यूएम के सेनेटर्स को लालच देकर या डरा धमका कर या उनके साथ कुछ भी करके, किसी तरह भी मैनेज करके, उनके साथ कोई सौदेबाजी फ्यूचर की करके, तो एमक्यूएम के 3 सेनेटर जो हैं उनका एक ख़तरा मौजूद है। फंक्शनल लीग का एक सेनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल लीग का जो एक सेनेटर है ये बड़ा मानीखेज वोट है, क्योंकि ये हुकूमती कैंप में आता है। ये ख़तरे में इसलिए कि इनके गिलानियों के साथ ज़ाती तौर पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पीर साहब पगाड़ा उनकी फैमिली के, तो ये वो भी मखदूम फैमिली है, वो भी मखदूम फैमिली है, उनके भी बेशुमार मानने वाले हैं, इनके भी बेशुमार मानने वाले हैं। तो इसमें कोई बईद नहीं है, अगर इनको सही तरह टैकल ना किया गया तो ये फंक्शनल लीग का जो एक सेनेटर है ये भी इधर उधर हो सकता है। बहरहाल पीटीआई के और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और 4 आज़ाद सेनेटर उनके पक्के हैं। काफ लीग का सेनेटर भी सादिक संजरानी को ही वोट डालेगा, काफ लीग ने पक्का किया है। लेकिन एमक्यूएम और फंक्शनल लीग के जो 4 सेनेटर हैं इनमें से 2-3 इधर उधर हो सकते हैं। जबकि एक और क्लेम सामने आया है, और ये कुछ सोर्सेज से मेरे पास भी इंफॉर्मेशन पहुंची है और कुछ जर्नलिस्टों ने इनको रिपोर्ट भी किया है कि मुस्लिम लीग नून के 4 सेनेटर्स ऐसे हैं जो हामी भर चुके हैं सादिक संजरानी साहब के सामने कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपको हम बतौर चेयरमैन सेनेट वोट डाल देंगे। लेकिन ये अभी भी इस पर इब्हाम है, क्योंकि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को इनके एमएनएज ने वोट डाले थे। मुस्लिम लीग नून के एमएनएज ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाले थे और उनको सेनेटर मुंतखब करवाया है, लेकिन वहाँ पे उनका मुकाबला था हफीज़ शेख के साथ, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता मुस्लिम लीग नून में। यानी पीपल्स पार्टी के दौर में भी उन्होंने हफीज़ शेख की मुखालफत की थी और अभी भी मुखालफत करते हैं, लेकिन सादिक संजरानी उनके लिए काफ़ी हद तक काबिल कबूल हैं। और कुछ लोगों के लिए सादिक संजरानी इस हद तक काबिल कबूल हैं कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी से भी ज़्यादा अहम उनके लिए हैं, और वो ये समझते हैं कि सादिक संजरानी एक बेहतर आदमी है। और क्योंकि सादिक संजरानी ने अपनी चेयरमैनशिप के दौरान बड़ी कामयाबी से सेनेटर्स के साथ ज़ाती ताल्लुकात कायम किए हैं, तो वो एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो ये 4 वोट अगर आप यहाँ से देखें तो इनके भी 4 वोट खतरे में हैं।
तो आप कुछ नहीं कह सकते कि सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। यह बड़ा क्लोज मुकाबला होने जा रहा है, बड़ा क्लोज मुकाबला होने जा रहा है। अगर कोई भी सेनेटर हारेगा या जीतेगा तो 3-4 वोटों से ज़्यादा का फर्क नहीं होगा, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा क्लोज मार्जिन के साथ ये मुकाबला हो। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगर चांसेस आप देखें, क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में ना होने के कुछ नुकसानात भी होते हैं, लिहाजा उनके इम्कानात अगर कहा जाए तो 40% या इससे कम है। जबकि सादिक संजरानी के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार में है और उनको हुकूमत में होने का फ़ायदा भी है, और उनके साथ जो लोग खड़े होंगे, क्योंकि ANP को अपने साथ खड़ा करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। PMLN के 4 सेनेटर्स का वो दावा कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि ये हमारे साथ चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के 20 के 20 यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जाएंगे। JUIF को उन्होंने एक पत्ता खेला था, और इसके बदले में एक चीज़ अंदर खाते और चल रही है। JUIF को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट मिलने की सूरत में उनको सपोर्ट देकर अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट हरवा सकते हैं और उनको वोट दे सकते हैं, ताकि वो जीत जाएं और उसके बदले में वो चेयरमैन का वोट जो है वो इस तरफ दे दें। ये भी होता है, आपने देखा होगा कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन में होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ ऊपर से MNA जीत जाता है, एक पार्टी का MPA हार जाता है नीचे। लोग ये फैसला करते हैं कि MNA का वोट इस पार्टी को देंगे, MPA का वोट इस पार्टी को देंगे। तो यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऊपर गेम हो जाए और JUIF को कुछ वोट मिल जाएं, ताकि वो पक्के होकर आके बैठ जाएं अपनी सीट पे, और उसके बदले में वो कुछ वोट दे दें, या 2 वोट भी दे दें, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी सादिक संजरानी की कि वो कामयाब हो जाएं अपनी सीट के ऊपर। तो ये एक बड़ा टफ कॉन्टेक्स्ट है, बड़ा सख्त एक मुकाबला है, और इस मुकाबले का नतीजा जो है वो आपको 12 तारीख की रात आते आते, आपको शाम आते आते आपको मिल जाएगा, और आपके सामने आ जाएगा कौन बनता है चेयरमैन सेनेट। दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। जो सारा एनालिसिस था मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसकी बुनियाद के ऊपर आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, कल देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।